सुंदर एपिसोड हम लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। धर्म और अध्यात्म, भाई और बहनों, अति सुंदर विषय है। देखिए, धर्म और अध्यात्म की हम पहले परिभाषा करेंगे। जब विषय के शब्दों की परिभाषा होती है तो फिर उसके अंदर एंट्री ली जाती है कि ये विषय क्यों है, कैसे है और किस तरीके से है, उसका सांगोपांग अध्ययन होता है। अगर परिभाषा नहीं होती है तो हमें वह विषय समझ में नहीं आता है। धर्म किसे कहते हैं, इसकी बहुत सी परिभाषाएं हैं। मुख्य परिभाषा बता करके आपको बताना चाहता हूं। धार्यतीति धर्म, जो धारण किया जाता है वो धर्म है। यानी कोई भी अच्छी बात को जीवन में उतारना वो धर्म कहलाता है, आचरण में उतारना धर्म कहलाता है। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ द कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। धन चला गया कोई दिक्कत नहीं, स्वास्थ्य हुआ थोड़ा नुकसान हुआ, और कैरेक्टर अगर का नुकसान हो गया, अगर हमारे चरित्र का नुकसान हो गया तो सब कुछ जीरो हो गया। जब आपके जीवन पर धब्बा लग गया है, उसको धोना बहुत ही कठिन काम है। वो पुनः वैसी स्थिति लाना बहुत ही कठिन काम है, बहुत ही परिश्रम कर। तो धब्बा लगाओ ही क्यों? ये जो सफेद चादर है इस पर काला धब्बा क्यों लगाया जाए? तो जो धारण किया जाता है आचरण में वही धर्म कहलाता है। और दूसरी परिभाषा है वस्तु सहो धर्म, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। देखिए, अग्नि का धर्म क्या है? ताप देना। पानी का धर्म क्या है? शीतलता देना। और जो नीम का पेड़ है इसका धर्म क्या है? कड़वापन है। तो इसी तरीके से जिसका जो स्वभाव होता है वो धर्म कहलाता है। तो वस्तु के स्वभाव को हम धर्म कहते हैं। जड़ है उसका धर्म क्या है? वर्ण गंध रस स्पर्श है, और गलन विलन धर्मा है। और जो है हमारा चेतन पदार्थ है वो असंख्य परमाणुओं के चेतनामय पिंड को चेतना कहते हैं, आत्मा कहते हैं, उसको जीव कहते हैं। उसमें सुख दुख की अनुभूति होती है, और उसमें फीलिंग्स होती है, उसमें प्रजनन होता है, उसमें ग्रोथ होती है। उसकी 9 प्रॉपर्टी 9 कैरेक्टरिस्टिक है जिसको विज्ञान सम्मत है। विज्ञान ने भी कॉन्शियसनेस के रूप में 9 को स्वीकार किया है। इसका अर्थ यह है कि चाहे विज्ञान आत्मा शब्द बोले या न बोले, कॉन्शियसनेस बोलता है तो हमारा काम हो गया। क्योंकि कॉन्शियसनेस और आत्मा एक ही है। जड़ पदार्थ में कॉन्शियसनेस नहीं होती है। कॉन्शियसनेस केवल चेतन ये जीवित प्राणी में होती है, लिविंग बींग्स में होती है। और वो 84 लाख जीवा योनियां उत्पत्ति स्थान है। और उन आत्माओं की संख्या तो असंख्य अनंत है। न तो एक आत्मा घटती है न बढ़ती है। जितनी भूतकाल में एक्स थी और वर्तमान काल में एक्स ही रहेगी, और भविष्य काल में एक्स ही रहेगी। न -1 होगा न -2 होगा, वो परिवर्तन होती रहती। इसीलिए कहा गया है कि ये संसार हर क्षण परिवर्तनशील है। वो आत्मा नरक गति से, तिर्यंच गति से, मनुष्य गति से, देव गति में घूमती घूमती मोक्ष गति भी जा सकती है। सबकी किसी भी काल में आप गणना करोगे वह एक्स ही रहेगी। अरे इतना ही नहीं है, जो हमारा परमाणु है, जड़ जिसकी हम बात करते हैं, उसकी सबसे छोटी इकाई जो परमाणु कहते हैं, जो आज के विज्ञान तोड़ रहे हैं, वो अणु है। वो कई परमाणुओं का पिंड बन के अणु होता है, विशुद्ध होता है, वो परमाणु होता है। भगवान महावीर ने कहा कि परमाणु वह कहलाता जो आंखों से दिखाई न दे। केवल अवधि ज्ञानी देख सकते हैं, वैज्ञानिक लोग नहीं देख सकते। विज्ञान के किसी भी जो है पैरामीटर में, किसी भी यंत्र में पुद्गल होते भी नहीं आते। वो अति सूक्ष्म है। वो केवल ज्ञानी और वो जो अवधि ज्ञानी और मन प्रयोग ज्ञानी ही देख सकते हैं। ये मनुष्य का जो मति और शुद्ध ज्ञानी नहीं देख सकते। वो परमाणु है। कहने का अर्थ है पुद्गल का न एक परमाणु भी इस सृष्टि में न घटता है न बढ़ता है। जो भूतकाल में था वही भी अगर मान लो, उसको भी ए मानो, तो आज भी संख्या ए है।
खाली रूपांतरण होता है, ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलती है, गैस वाइब्रेशन से बदलती है, और ये संपूर्ण जगत वाइब्रेशंस का जगत है और भविष्य काल में भी ऐसा ही रहेगा। इसीलिए हमारे कॉस्मॉस, इस सृष्टि, इस कुदरत की चराचर जगत की E=mc², वैज्ञानिक आइंस्टीन ने जो है फार्मूला दिया, ई का मतलब एनर्जी, इस सृष्टि की एनर्जी तीनों भूत भविष्य वर्तमान काल में न घटती है न बढ़ती है, वह कांस्टेंट रहती है। E=mc², m का मतलब मात्रा परमाणु की, और c इसका कांस्टेंस है, वो हर वक्त जो है स्थायी एक सी रहती है। जैसे कि आत्मा की संख्या एक सी रहती है, तो ये भी एक सा रहता है। रूपांतरण वहाँ भी होता है आत्मा में, नरगति, तिरंज गति इत्यादि, और इसमें भी जो है वह वर्ण गंध रस में रूपांतरण ठोस द्रव गैस और वाइब्रेशंस में होता है। संपूर्ण जगत ये वाइब्रेशन का बना हुआ है, और इस वाइब्रेशन के जगत के अंदर जिन्होंने जो है वेवलेंथ को पढ़ा है, जिन्होंने वेव्स को पढ़ा था, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और जो है कॉस थीटा साइन थीटा, वो समझते हैं एक परिंदा भी इस सृष्टि में पर मारता है तो पूरी सृष्टि चराचर जगत प्रभावित होता है।